हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम सब एमपीपीएससी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सेशन शुरू होने से पहले आप सभी मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार प्यार बनाएं, जिससे मैं अपना ये पढ़ाई वाला जो सेशन है इसको बार बार लाऊं और आप सभी को बहुत अधिक जानकारी इससे प्राप्त हो, है ना। और ये जो टॉपिक है इसका हम मेंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य वाला टॉपिक है जो आपका मेंस में इसमें आप लिख सकते हैं। और आज हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी पहचान कैसे हुई, ये फैलता कैसे है, इसका इलाज क्या है, इसकी आज चुनौतियाँ क्या हैं। हम बहुत सारी चीज़ें आज इस टॉपिक में जानेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो हमारी एमपीपीएससी प्री का यूनिट जो 7 है उसमें एक आपका पॉइंट जो है उसमें अनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया कारण प्रभाव निदान एवं कार्यक्रम नाम का एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। अनुवांशिक रोग हम बाद में देखेंगे। अगर आप लोग इसी प्रकार प्यार बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं अनुवांशिक रोग वाला भी आपको टॉपिक पढ़ाऊँ तो मैं वो वाला वीडियो भी अपलोड करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं सिकल सेल एनीमिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि सिकल सेल एनीमिया क्या है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये एक पुरानी बीमारी है, ठीक है, जो रक्त अल्पता, तीव्र दर्द का अनुभव और पुरानी चोट तथा जीवन काल में कमी के कारण दुर्बल प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्या सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो जब हमारी सेल जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं तो वो गोलाकार होती हैं। आप सभी को पता है कि वो गोलाकार होती हैं, लेकिन जब वो हाशिए आकार का रूप लेने लगती हैं तब हमें सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये फैलता कैसे, है ना। मैं आपको पहले ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा जानकारी पहले मैं आपको दे दूं कि ये फैलता कैसे है। तो ये एक जेनेटिक्स रोग है, अनुवांशिक रोग है ना। ये अनुवांशिक रोग है जो माता पिता के द्वारा फैलता है। अगर हम किसी भी बच्चे के माता पिता को क्या है, अगर सिकल सेल एनीमिया का रोग है तो हम 100% चांस के साथ कह सकते हैं कि जो उनके बच्चे होंगे वो भी इस रोग से ग्रसित होंगे। तो आप सभी जैसा देख पा रहे हैं कि हमने आपको बताया कि सिकल सेल एनीमिया है क्या, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसकी सबसे पहले मैं आपको कुछ और टॉपिक जैसे और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है इसका शब्द सबसे पहले इसको किसने दिया। तो सन 1910 में स्पेन के एक वो थे स्वास्थ्य या वैज्ञानिक आप बोल सकते हैं या चिकित्सक बोल सकते हैं, चिकित्सक से स्पेन के, जिनका नाम था जेम्स हेरिक। वो अपने अस्पताल में एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो वो व्यक्ति आया हुआ है उसकी जो ब्लड सेल्स हैं वो किसी दूसरे प्रकार की, जो सबको पता है कि गोलाकार होती हैं और पहले भी खोज हो चुकी थी, उन्होंने देखा कि वो हाशिए के आकार की हो रखी हैं। तो उन्होंने फिर एक नए नाम के साथ एक नए रोग की खोज की जिसको आज हम सिकल सेल एनीमिया के रूप में जानते हैं। और ये जो रोग है ये हमारी रक्त को बहुत जल्दी नष्ट करता है, क्योंकि इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वो ब्लड सेल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी, जो हमारी बोन मैरो होती है उसको बहुत जल्दी क्या करना पड़ता है, ब्लड बनाना पड़ता है और हमको इस प्रकार से हमारा ब्लड भी बहुत जल्दी नष्ट होने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। इसमें आपको लक्षण दिख रहे हैं कि क्रोनिक एनीमिया यह थकान, कमजोरी और पीलेपन का कारण बनता है और इसमें बहुत तीव्र दर्द होता है, क्योंकि सिकल सेल संकट के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह हड्डियों में, छाती में, हाथ पैरों में अचानक से दर्द उत्पन्न करता है ना। और इससे क्या होता है, जो हमारा शरीर है उसका विकास बहुत देर से होता है और यौवन भी हमारा बहुत लेट आता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया से कौन प्रभावित होता है ना। तो सिकल सेल एनीमिया से वे क्षेत्र जहाँ पे मलेरिया की बीमारी क्या है बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये रोग बहुत ज़्यादा फैलते हैं। सिकल सेल एनीमिया
किसका जो जीन होता है सिकल सेल एनीमिया का वो कारण बनता है। अब हम सब जानेंगे कि सामान्य लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन एवं लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य भाग है। जब हीमोग्लोबिन जीन उत्परिवर्तन होता है तो यह सिकल सेल बनता है, जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन ले जाने वाले रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क को क्या कर देता है, बाधित कर देता है। आप ये सब जानकारियाँ जो लिखी हुई हैं वो आप सब देख सकते हैं। और इसके कुछ उपचार भी हैं, जैसे आप पेन किलर ले सकते हैं। और बार बार खून चढ़ाना तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बार बार कोई खून चढ़ाएगा तो बहुत अत्यधिक खर्च करना पड़ेगा उसको। और जीन चिकित्सा है, और जो हमारी स्टेम सेल प्रत्यारोपण हम उसको भी कर सकते हैं, है ना। और जो हमारी अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा भी इसको किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसका कोई खास औषधि नहीं बनी है, इसको हम पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे आज हमारे देश में इसके उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जैसे सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम, इसके लिए क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर बताएं, तो मैं और बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।